हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक एनालिसिस के बारे में। ठीक है कि कंपनी जो है वो क्या करती है, बेसिकली कौन कौन से इनके बिजनेस हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, है ना, कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है घट रहा है, फिर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो उसका क्या सिनेरियो है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कुछ रेशियोज हैं जैसे कि पी रेशियो हो गया, और कंपनी के शेयर के रिलेटेड अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं एक बार। तो अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी प्राइस चल रहा है शेयर का 2929 के आसपास, लगभग 3000 रुपये के आसपास, और पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया है 20% का, है ना। और अगर यही रिटर्न हम देखें पिछले 5 साल में तो लगभग 142% का रिटर्न दिया है रिलायंस के शेयर ने। अब चलते हैं हम पहले कंपनी एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली क्या करती है। बाकी मोटा मोटा तो आपको आइडिया होगा ही, फिर भी हम कंपनी की वेबसाइट पे चल के एक बार देखते हैं कंपनी क्या करती है। तो देखो ये कंपनी की वेबसाइट है। अब इस पर हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर देखिए इनके कौन कौन से काम है। एनर्जी सेक्टर में है भाई, एक तो इनका ना ऑयल टू केमिकल का इनका बिजनेस है, तो ये इनका काफ़ी तगड़ा बिजनेस है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। पेट्रोकेमिकल में इनके बिजनेस है। रिटेल में है इनका रिलायंस रिटेल, फिर इनका डिजिटल सर्विसेज में है जियो, आपको पता ही होगा। फिर न्यू एनर्जी में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी हो गया, सोलर और ये सब। फिर मीडिया और एंटरटेनमेंट में भी है। तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर बता रखी है ना। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी है जो यहाँ पे सामने आ गई, तो फिर यहीं पे बता देते हैं आपको। तो रिलायंस जो है वो 1:1 का बोनस शेयर इशू कर रहा है। अब ये 1:1 का बोनस क्या होता है, ये होता है कि आप एक शेयर अगर रिलायंस का होल्ड करते हो तो आपको एक शेयर बोनस में मिलेगा। मतलब कि अगर आपके पास 100 शेयर है रिलायंस के तो आपके 100 बोनस शेयर मिलेंगे, तो टोटल आपके 200 शेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इससे फ़ायदा तो वैसे नहीं होगा। मतलब कि अगर अभी रिलायंस के शेयर का प्राइस लगभग 3000 है ना, तो वो घटकर कितना हो जाएगा, फिर लगभग 1500, लगभग आधा हो जाएगा। तो जो शेयर्स की वैल्यू है वो तो लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है, कंपनी का फ़ायदा इसमें ये है कि एक तो भाई रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, है ना। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो 3000 का शेयर नहीं खरीद सकते थे, अब वो 1500 का रहेगा, थोड़े दिन बाद ऊपर चलेगा 2000 का होगा, तो ज़्यादा लोग उस शेयर को ख़रीद पाएंगे, क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो कम हो गया पहले के कंपैरिजन में, लगभग आधा हो गया। तो एक तो ये हो गया। अब इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, डिविडेंड उनको फालतू मिलेगा, है ना। डिविडेंड जो है वो फालतू मिलेगा। मान लो कंपनी ने भाई एक साल में 50 रुपये का डिविडेंड देती है पर शेयर, और आपके पास थे 100 शेयर, तो आपको कितना मिलता, 5000 मिलता बोनस से पहले। अब आपके पास कितने शेयर हैं, 200 शेयर्स हैं, तो अब आपको कितना मिलेगा, अब आपको 10,000 मिलेगा। तो आपका डिविडेंड जो है वो सीधा सीधा डबल हो गया है यहाँ पे, है ना। तो शेयर होल्डर्स को ये फ़ायदा होगा। अब चलते हैं बाकी की चीज़ें हम देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो वापस अपने इसी पेज पे आ जाते हैं और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल तो होता है अपना पी रेशियो। उससे पहले मार्केट कैप की एक बार बात करें तो लगभग 20 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी, 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। अब बात करते हैं पी रेशियो। स्टॉक का पी है 28.83 और इंडस्ट्री का पी है लगभग 18-19 मान लेते, ये 29 मान लेते। देखो सबसे पहला पैरामीटर अपना क्या है भाई, कि स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। स्टॉक पी जो है वो अगर इंडस्ट्री पी से कम है तो मतलब जो स्टॉक है वो सस्ता है उस प्राइस पे, और अगर स्टॉक पी जो है ये इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है ना, तो स्टॉक महंगा है उस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो इस केस में अगर देखें
तो क्या है, स्टॉक पी है लगभग 29 और ये है लगभग 19, तो ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो मतलब इस प्राइस पे ये शेयर जो है ये महंगा है एक तरीके से। लेकिन इसके पीछे फिर कई रीज़न होते हैं कि स्टॉक का जो पी है वो ज़्यादा होना इस कारण से भी हो सकता है कि भाई उसकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है हम कहें, और रिलायंस के केस में ये है। लेकिन हम ये पैरामीटर जो है ये डिस्कस करते हैं कि भाई स्टॉक इस प्राइस पे महंगा है या फिर सस्ता है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं डेट टू इक्विटी, कि भाई कर्जा कंपनी पे कितना है, और ये रेशियो अगर हम बात करें तो डेट टू इक्विटी, इसका रेशियो जो है वो 1 से कम होना चाहिए तो कंपनी अच्छी मानी जाती है कि भाई कम कर्जा है कंपनी पे। और अगर ये 0 है तो भाई साहब सोने में सुहागा है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, मतलब कि कर्ज मुक्त कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। तो अब इस केस में जो हमारा रेशियो है वो है 0.44, जो कि 1 से कम है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो हो गया रेवेन्यू, कि रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है घट रहा है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ है प्रॉफिट, कि चलो रेवेन्यू तो ठीक है लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल भी है नहीं, वो दोनों भी देखें। इससे पहले 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। एक तो जैसे हो गया आरओई, तो आरओई हमने देख लिया 8% है, तो 8-10%, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, वैसे तो 15-20% होनी चाहिए, बट इसके पीयर कंपैरिजन करें तो ये 8% आई थिंक ठीक है। फिर होता है एक डिविडेंड यील्ड, ये 0.34% है ना, तो ये भी 1 के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छी होती है, बाकी सिर्फ इस फैक्टर के बेस पे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम सीधा देखेंगे सबसे पहले इसका रेवेन्यू, ये नीचे हम चले थोड़ा सा तो ये आ गया अपने पास यहाँ पे रेवेन्यू, और रेवेन्यू में भी हम ईयरली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2021 से चलते हैं। 2021 में रेवेन्यू था इसका 4,83,000 करोड़, 2022 में बढ़ के हो गया 7 लाख करोड़ के लगभग, फिर ये हो गया लगभग 8,90,000, और 2024 में बढ़ के हो गया 9,17,000 करोड़, इतना रेवेन्यू है। तो ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट की। ये तो हमने देख लिया कि भाई रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। देखो प्रॉफिट 2021 में था भाई 53,000 करोड़, फिर बढ़कर 2022 में हो गया 66,000 करोड़, फिर 2023 में हो गया 73,000 करोड़, और 2024 में हो गया 79,000 करोड़, 79,000 करोड़। ये है इनका प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2024 का। और ईयर ऑन ईयर अगर देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ है। हमें यही मेनली यहाँ पे चेक करनी होती है। उसके अलावा कंपनी क्या करती है वो तो हमने देख ही लिया। कंपनी के कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो सब तो आपको पता ही है, मतलब एक तरीके से काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें हमने 4-5 देखे थे भाई, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स का हो, चाहे वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस हो, चाहे वो अब इसमें रिलायंस रिटेल हो, है ना, फिर रिलायंस जियो का हो गया, फिर रिलायंस का डिजिटल सर्विसेज का हो गया, रिलायंस डिजिटल जो इनके आउटलेट्स हैं उनका हो गया, फिर रिलायंस फ्रेश है एक इनका, उनका हो गया। तो काफ़ी सारे जो हैं वो इनके बिजनेसेस हैं। फिर अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो भाई प्रमोटर्स के पास 50% हिस्सेदारी है, मतलब कि अंबानी फैमिली के पास में 50% हिस्सेदारी है इनकी। FII की बात करें तो लगभग 21.75%, और रिटेल और अदर आम पब्लिक की 10%। तो इस तरीके से कंपनी में ये हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद है म्यूचुअल फंड्स। तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इतना परसेंट इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर बात करें कॉम्पिटिटर, उनके पीयर कौन कौन से हैं, तो पीयर कंपनीज हैं मोस्टली ऑयल वाली कंपनीज मिलेंगी, इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी। तो ये सारी जो है ये इनकी कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। फिर हम नीचे चलते हैं। तो बस मेनली यही चीज़ें थी। तो हमने क्या देखा, देखो 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस करी यहाँ पे, है ना, एक एक करके एक बार हम उसको समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहला तो हमने क्या देखा भाई, स्टॉक पी जो है, स्टॉक पी
जो है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, तो मतलब इस प्राइस पे ये स्टॉक महंगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको देख सकते हो। नंबर 2 पे हमने क्या देखा, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम होना चाहिए, और ये कम है मतलब कि सही है। नंबर 3 हमने देखा यहाँ पे रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर जो है वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। नंबर 4 पे हमने देखा प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। नंबर 5 पे हमने क्या देखा, नंबर 5 पे हम अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की बात करें या फिर आरओई वगैरह की बात करें, वो सब भी इसकी ठीक है। और अगर न्यूज़ की हम बात करें भी लेटेस्ट इसके रिलेटेड, तो वो न्यूज़ यही है भाई, बोनस शेयर कंपनी इशू कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो कुछ ज़्यादा नेगेटिव है नहीं, बाकी जो है ब्रांड वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रिलायंस की, तो इस बेस पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल लगी होगी, और बड़ी सिंपल चीज़ है। देखो, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना, आप कुछ 5-6 चीज़ें देख के उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने ख़रीदने का विचार बना सकते हैं। पहले चीज़ तो कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी करती क्या है भाई, वो जब तक समझ में नहीं आएगा तो आपको उसमें नहीं घुसना चाहिए। बाकी 5-6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपको ध्यान में रखनी है। और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। हम IPO और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ लगातार डालते रहते हैं, आप चैनल पे जाके ज़रूर विजिट करिएगा, है ना। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।